बच्चे अपनी पत्नियों के साथ अमेरिका जा रहे थे। हम दोनों पति पत्नी को साथ बिठाकर बड़े बेटे ने कहा कि माँ पापा, आप दोनों शादी के इतने सालों बाद अभी भी लड़ते रहते हैं। हम अपनी नौकरियों और परिवार में व्यस्त रहते हैं। आप लोगों के बीच सुलह कराना हमारे बस की बात नहीं है। जब हम वह निश्चित होकर रहें, ऐसा आप दोनों चाहते हैं तो आप दोनों अच्छे से रहिए, एक दूसरे की बात की कद्र कीजिए। मैं आश्चर्यचकित होकर उन दोनों को देख रही थी। यह मेरे ही बच्चे हैं। बचपन में पिता जब बेवजह मुझे बातें सुनाते थे तो मुझसे कहते थे कि माँ आप सब कुछ चुपचाप सुनती हैं, इसलिए वे आपको सबके सामने जलील करते हैं। आप हिम्मत रखिए, हम आपके साथ हैं। आप अपनी बात को उनके सामने रखिए। मैं उनसे कहती थी, तुम्हारे पिता उनकी बात को काट कर जवाब देना पसंद नहीं करते हैं। घर में क्लेश हो मैं यह नहीं चाहती हूँ और यह बात मैं आज तक निभा रही हूँ। आज बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि आप पिता से झगड़िए मत कीजिए। मैं कब झगड़ती, मैं तो अपना मुंह भी नहीं खोलती हूँ। उनकी बातों को सुनकर मेरा दिल दुखने लगा। वह जब शादी करके इस घर में आई थी तो सास ससुर नंदों ने उसका जीना हराम कर दिया था। जब मैंने पति की तरफ देखा तो वे उनसे भी 2 कदम आगे ही थे। बात बात पर चिल्लाना, किसी भी तरह से अपनी बात मनवाना और सामने वाला सही भी क्यों ना हो उसे नीचा दिखाकर उससे यह कहलवाना कि मैं ही गलत थी। आप एकदम सही हो। मुझे कभी लगता था कि इन्हें कितना घमंड है। नौकरी करके पैसे पत्नी को देकर सोचते हैं कि मैंने अपना फर्ज निभा लिया है। बच्चों को हमेशा शिकायत रहती थी कि उनके दोस्तों के पापा उन्हें अपने साथ घुमाने ले जाया करते हैं। हमारे पापा हमें कहीं नहीं ले जाते हैं। यह काम भी मुझे ही करना पड़ता था। पार्क ले जाना या पिक्चर ले जाना यह भी मैं ही करती थी। अपनी गलत आदतों और उम्र की वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वे और भी ज्यादा चिड़चिड़े हो गए थे। वे पहले भी सास ससुर नंदों के सामने नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ते थे। अब तो बाहर वालों के सामने भी मायके वालों का और मेरा अपमान करके खुश होते हैं। इन सब बातों पर मैंने ध्यान देना छोड़ दिया था। ईश्वर की कृपा से मेरे बच्चे अच्छे निकल गए हैं। बड़े बेटे ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी। उसने कहा कि वह MS करने के लिए अमेरिका जाना चाहता है। पति ने सीधे मना कर दिया था कि नहीं जाएगा। मैं बेटे को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए इनके साथ लड़ झगड़ कर उसे मेरे गहने दिए और थोड़ा सा बैंक लोन लेकर उसे अमेरिका भेजा। उसने 2 साल में मेरे गहने छुड़वा दिए था। लोन भी पूरा कर रहा है। इस बीच छोटे की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हुई और वह भी अमेरिका पहुंच गया था। मेरे पति को मुझसे अब भी बहुत सारी शिकायतें हैं। मेरे तो सुबह बच्चों से शुरू होती थी और रात बच्चों से पूरी होती थी। एकदम उनमें ही डूबती रहती थी। जब दोनों ही नौकरी करने लगे तो उनके लिए रिश्ते आने लगे। बड़े बेटे की शादी करके फिर छोटे की करेंगे। इस बीच बड़े बेटे ने कहा कि वह उसकी क्लासमेट के साथ शादी करना चाहता है। वह दूसरे जाति की है। मेरे पति ने आसमान सर पर उठा लिया था कि और मुझ पर चिल्लाने लगे थे कि ये क्या अनर्थ कर दिया है तुमने। अपने बेटे को दूसरी जाति की लड़की से शादी के लिए इजाजत दे दी। मैंने कहा कि मैंने इजाजत नहीं दी, आपसे पूछ रही हूँ। उसकी जिद है कि वह उसी लड़की से शादी करेगा वरना शादी नहीं करेगा। मुझे मालूम है तुम्हारी परवरिश ही ऐसी है। इस दूसरी जाति की लड़की से शादी करने की सोच रहा है। जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा अनर्थ नहीं होने दूंगा। यह शादी कभी नहीं होगी। बेटे ने कहा कि करूँगा तो उसी लड़की से, अन्यथा शादी ही नहीं करूँगा। मुझे समझ में नहीं
नहीं आ रहा है। माँ, इसमें अनर क्या हो गया है? दूसरी जाति की लड़की से ही तो शादी कर रहा हूँ। आजकल तो यह कॉमन है। वैसे भी हम लोग यहाँ रहने वाले नहीं है। हमें देखने की इच्छा हो तो आप ही आ जाना। आपके ऊपर इतना चिल्ला रहे हैं जैसे मैंने कोई खून कर दिया है। मैं दोनों के बीच पिस रही थी। बेटे को एक बार फिर से समझाने की कोशिश की तो पर वह नहीं माना। पति को ही पकड़ा, उनके ही सामने रो धोकर किसी तरह उन्हें इस शादी के लिए राजी कर लिया था। बड़ा बेटा खुश हो गया और इंडिया आकर यहीं पर शादी करके चला गया था। छोटे बेटे के लिए पति ने अपने ही रिश्तेदारी में एक अपनी पसंद की लड़की को चुना। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि तुम्हारे समान में हेरे गेरे रिश्ते नहीं लाना चाहता हूँ मेरे छोटे बेटे के लिए, और हाँ, तुम इस शादी से जितना दूर रहोगी तुम्हारे लिए उतना अच्छा रहेगा। मेरे पति ने अमेरिका का वास्ता देकर उन लोगों से बहुत सारी दहेज की मांग की थी। उन्होंने भी सोचा कि बिटिया यहाँ नहीं रहेगी, अमेरिका में राज करेगी, इसलिए पति की हर मांग को उन्होंने पूरा किया था। मेरे दोनों बेटे इंडिया आए और छोटे की शादी में पति ने ही सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। उसी समय पंडित ने मुझसे कुछ सामान की मांग की थी। मैं लेने जा रही थी कि सबके सामने उन्होंने जोर जोर से चिल्लाते मुझसे कहा कि जल्दी पैर नहीं उठते हैं क्या तुम्हारे? जैसी बेवकूफ और निकम्मी से शादी करके मैं अब तक पछता रहा हूँ। दहेज तो कुछ लेकर आई नहीं, ऊपर से काम की ना काज की दुश्मन अनाज की है। इतने सालों से फूकट में बिठाकर तुम्हें खाना खिला रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, परंतु मेरी आंखें भर आई थी। मुझे बुरा भी बहुत लगा। ऐसा लग रहा था कि इतने लोगों के सामने ऐसी बेइज्जती, ऐसा लग रहा था कि अभी यहीं पर इन्हें छोड़कर चली जाऊं। लेकिन इस उम्र में जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, यह भी सोचना था। मुझे दुख इस बात का हुआ था कि बेटू ने भी उनसे नहीं कहा कि सबके सामने माँ को क्यों डांट रहे हैं। वो तो अपने अपने ससुराल वालों की खुशामदी में डूबे हुए थे। खैर, नई नई शादी हुई है, नए रिश्तों को निभाना था। उनकी अपनी अलग दुनिया बन गई है। आज वही बच्चे मुझे नसीहत दे रहे हैं कि पिताजी के साथ लड़ाई मत करो। मैं क्या करूं? इसलिए बच्चों की बातें को सुनकर वहां से अंदर चली गई थी। ताज्जुब की बात यह थी कि इस बार बच्चों को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट गई थी, परंतु मेरी आंखों में से एक बूंद भी आंसू नहीं बहा। मैं थक गई इन सब की बातों को सुनकर। मेरा दिल दुखने लगा। ऐसा लग रहा था कि किसी से कहकर जी हल्का कर लो, पर किससे कहूँ? दिल ने कहा कोरे कागज पर लिखकर दिल हल्का कर लो। यह बात मुझे अच्छी लगी। मैंने लिखना शुरू किया और लिखती गई। पन्नों को भर रही थी, दिल हल्का हो रहा था। अचानक ऐसा लगा जैसे आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आंखें बंद हो रही थी और मैं गहरी नींद में सो गई थी। अचानक नींद में ही मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई रो रहा है। कौन है वह? क्यों रो रहा है? पता नहीं। बहुत ही मुश्किल से मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर देखा तो मेरे पैरों के पास पतिदेव बैठे हुए थे और रो रहे थे। नर्स ने कहा कि पेशेंट ने आंखें खोली है, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। वे भी उठकर खड़े हो गए और मुझे देखकर कहा, तुमने 15 दिनों तक आंखें नहीं खोली है। तुम्हें इस हालत में देख मैं तो डर गया था। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर जब घर आई तो मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी कि मैंने तुम्हारी लिखी हुई बातों से तुम्हारे दिल के दर्द को पढ़ा है। उसे पढ़ने पर मुझे लगा रहा था कि मैं कितना बुरा था। मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। जब तुम्हारा दिल माने तभी तुम मुझे माफ़ करना। मैं तो तुमसे माफ़ी मांगने के लायक ही नहीं हो। मुझे उनका पछताना अच्छा लगा। कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अब हम दोनों ही तो बचे हुए हैं, इसलिए मैंने इन्हें दिल से माफ़ कर दिया है।
अब वे मेरी मदद करते हैं, मेरे साथ बैठकर बातें करते हैं। हमें हमारे बच्चों से कोई शिकायत नहीं है। वे अपने घर में खुश तो हम अपने घर में खुश हैं। मुझे लगता है कि चलो मुझे समझने में इन्हें ज्यादा देर नहीं की है।